बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल तारक अज़ीज़ से। सारे दोस्त जो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सब का शुक्रिया। मैं कमेंट सेक्शन में ही जाके वीडियो का टॉपिक चूज़ करता हूं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो आज जो वीडियो आपने देखी उसके नीचे काफ़ी लंबे चौड़े कमेंट्स एक दोस्त ने छोड़े थे कि एक छोटे बच्चे से बकरियां पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी बच्चे को भी दे दें तो आपने बिला वजह यूट्यूब के ऊपर आके इस काम को बड़ा मुश्किल बना दिया ना। इस तरह का एक दोस्त ने काफ़ी डिटेल नीचे लिखा हुआ था। तो ठीक है, वो अगर ये समझते हैं तो वो बच्चे को ले दें। लेकिन देखें, मैं बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बिज़नेस तो सबको करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, और बिज़नेस आप करेंगे तो करोड़पति बनेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते। अच्छा पैसा कमाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। बहुत पैसा कमा सकता है इंसान बिज़नेस से, जो कि जॉब से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बिज़नेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना लाजमी होता है। उसके अंदर अगर हम बकरियों की बात करेंगे, मैं किसी कंपनी की आपको मिसाल दूंगा तो मेरी बात और भी लंबी हो जाएगी। तो बकरियों के लिए ये ज़रूरी है कि आप नस्ल सेलेक्ट करें, अपने फार्म को तरतीब दें। ये चीज़ें बेसिक हैं, नीड हैं इस कारोबार की, ठीक है। और सेहतमंद जानवरों का आप इंतखाब करें। और सबसे बड़ी बात है कि अब अपने जो अहदाफ़ आपने रखा है ना, उसको तवील मुद्दत के लिए सेट करें। एक हदफ इंसान रखता है, यानी कि मेरे पास आज फ़र्ज़ करें 10 बकरियां हैं या 20 हैं, समथिंग कुछ भी है, तो मैं ये ना देखूं कि शाम को मेरे पास क्या होगा, महीने बाद मेरे पास क्या होगा। नहीं, 5 साल बाद मैं कहाँ खड़ा होऊंगा ना, ये देखना है आपने। उसका एक ग्राफ बनाएं कि आप 5 साल के बाद आपका कदम किस जगह पे होगा। सुबह शाम का जो डिसाइड करता है ना बंदा, वो मज़दूर करता है। वो सुबह को उठता है और काम पे जाता है, जाके वो दिहाड़ी उससे डील करता है जिसका काम करना हो कि भाई मैं आया हूँ, मुझे बताओ मुझे शाम को क्या पैसे मिलोगे। वो बोलेगा 1000 रुपये मिलेगा। मज़दूर उसके साथ डील करता है कि ठीक है 1000 रुपये दे दीजिए, साथ चाय पीऊँगा, खाना खाऊँगा। इस तरह की खूब छोटी छोटी बातें करेगा मज़दूर, सोचता ही छोटा है, इसीलिए वो ज़्यादा गरीब रह जाता है, बड़ा सोचता ही नहीं है। तो कारोबार में बड़ा कारोबार करने के लिए आपको सोचना भी ज़रा बड़ा पड़ेगा। आपको 5 साल के बाद आपने सोचना है कि मैं किस जगह पे खड़ा होऊंगा, और 5 साल के बाद फिर आप 2 साल का मज़ीद ऐड करेंगे, 7 साल के बाद कहाँ होऊंगा, ठीक है। जो 7 साल का रिज़ल्ट है ना, उसको नज़र में रख के आपने स्ट्रगल करनी है। फिर ये नहीं होता कि बकरियां भूखी खड़ी हैं और अल्लाह वारस अल्लाह दे स्पुर्द, ना धूप की टेंशन, ना बारिश की टेंशन, ना चारे की टेंशन, अल्लाह के स्पुर्द जब 7 साल होंगे तो देखेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। बिज़नेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम, हर चीज़ आपको जो है ना वो वक्त पे देखनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो आपको बताएगा कि यह वक्त आपका है। जो टाइम आपने अपने फार्म के लिए, अपने जानवरों के लिए निकाला था तो वो उनका था, लेकिन ये वक्त आज आपका है। आपकी चीज़ें, आपका उठना बैठना, ये सबको बताएगा कि नहीं किसी बंदे ने फार्मिंग स्टार्ट की थी। तो बाकी लेके देने को, चाहे आप 5 साल के बच्चे को बकरियां ले दें, वो भी घुमा फिरा लेगा, कोई लंगड़ी कर देगा, कोई कानी कर देगा। तो ये चीज़ नहीं है। अपने मुलाज़िम को रखें, ईमानदार बंदा हायर करें अपने फार्म पे, ठीक है। बेईमान बंदों की गुंजाइश नहीं है फार्म में, किसी काम में भी नहीं है बेईमान बंदे की। आपको ट्रस्ट हो, और बंदा हो भी ट्रस्ट वाला, ऐसा ना हो कि आपको ट्रस्ट हो, मुलाज़िम ट्रस्ट वाला हो, उसको ट्रेन करें। और मेरी ये बात वो लोग लाजमी याद रखें जिन लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, वो इग्नोर बिल्कुल ना करें। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि ट्रेनिंग लें और अपने मुलाज़िम को आगे आप ट्रेन करें पूरा, ठीक है। ऐसा ना हो कि बकरी को छींक आए, मोशन लग जाए, नज़ला बुखार हो, उसको बुखार ही ना चेक करना आता हो।
आपकी गैर मौजूदगी में कोई बकरी अगर बच्चा देती है तो उसे पता ही ना हो मैंने करना क्या है, ठीक है। कभी डॉक्टर को फ़ोन करें, कभी इधर करें, कभी उधर करें, आपको परेशान करें, तो उसे मुनासिब ट्रेनिंग दी जाए। ये मेरी बातें उन दोस्तों के लिए नहीं जब मुझे बड़े लंबे चौड़े कमेंट्स करते हैं, नहीं जी आप फजूल जो है वो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं आके, वो उनका भी हक़ है। ये इस तरह के कमेंट्स भी मुझे आएंगे, ये इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं, मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो वीडियो देखने के बाद इस तरह के कमेंट्स करते हैं। उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको शौक़ है, उनका एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने इस फील्ड के अंदर आके 1 रुपया अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, ना उनको नफ़ा हुआ इसमें से, ना उनको लॉस। और अल्लाह ताला लॉस से सबको बचाए, चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना है। तो मेरी ये दुआ है कि वो भी कामयाब हों जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो भी कामयाब, सारे कामयाब हों, और रिज़्क़ अल्लाह ताला सबको दे। लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाना है, वक्त लगाना है, जगह देनी है और सब कुछ करना है, वो खुद भी ट्रेनिंग लें, अपने मुलाजिम को भी ट्रेन करें, कोशिश करें आपको अच्छा और ईमानदार आदमी मिले। तो ये सर लाजमी चीज़ें होती हैं। बाकी सारी चीज़ें बाद में आएंगी कि आपने नस्ल कौन सी रखी, आपने चारा कैसा दिया, खुश्क दिया, सब्ज़ दिया, ये चीज़ें तो फिर बाद में डिसाइड होती है ना। ये बाकी शेड आपका कैसा बनेगा, जो आजकल हाईटेक आ रहे हैं शेड, वो आप बनाएंगे, ये चीज़ें सारी बात की हैं। पहले इन चीज़ों को आप देख लें कि आपने बिज़नेस करना कैसा है। 5 से 7 बकरियों में खेलना है, 10 बकरियों में खेलना है, तो ये मैं इसको कोई फार्मिंग नहीं समझता, ये टाइम पास होता है। इसमें यह होता है कि आपको सुबह शाम ताज़ा दूध मिलता है और कुर्बानी के लिए कोई 2 बकरे आपको मिल जाते हैं घर के तैयार हुए हुए, बस। बाकी अगर आप बोलें कि आप 5 बकरियाँ, 7 बकरियाँ, 10 बकरियों से करोड़पति बन गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड को आप सर्च करें तो वहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड के जो गांव हैं वहाँ पे अगर कोई बंदा ये बकरी की, भेड़ की फार्मिंग करता है तो उनकी गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करती है कि आपके पास कम से कम 1500 एनिमल हो, चाहे आप बैंक से लोन लें, ठीक है। 1 साल के बाद जब 1500 भेड़ जो है या बकरी वो रन करती है, उसको 16 महीने 14 महीने के बाद, तो आप अंदाज़ा करें उस बंदे की आमदन कहाँ चली जाती है। ये लोग क्यों आगे जा रहे हैं हमसे, यही वजह है। हमारी सोच शुरू होती है 5 बकरियों से, ख़त्म हो जाती है 7 बकरियों पे, 10 बकरियों पे। सर आप अपना जहन बनाएं, अपना माइंड सेट करें, सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, इंशाल्लाह सारे रास्ते निकलेंगे और आप उन रास्तों में घूमे फिरेंगे, बल्कि दौड़ेंगे, उड़ेंगे। तो ये सब कुछ होता है दुनिया में, और दुनिया करती है। आप दुनिया को सर्च करके देखें। कोई मुझे कहता है कि तारक भाई आप गूगल से डाटा सर्च करते हैं, बिल्कुल मैं गूगल से डाटा सर्च करता हूं, जो मुझे चाहिए हो। जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो मैं उसके ऊपर बात नहीं करता। जब मेरी सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, मेरी भी तसल्ली हो जाती है कि ग्राउंड के ऊपर भी यही हो रहा है हमारे मुल्क में, और गूगल से भी हमें जो हेल्प मिल रही है यही हो रहा है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूँगा आपको कि आप 10 बकरे रखें, 15 रखें, 20 लाख बचेंगे, यूके का वीज़ा ना लें, अमेरिका ना जाएं,